हिमाचल तहलका न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। शिमला नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता पक्ष के सभी तंज गलत साबित हुए हैं और हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हैं कि वे लोकसभा के महत्वपूर्ण सत्र छोड़ हिमाचल में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने आए। साथ ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी धन्यवाद करता हूं कि इस कठिन घड़ी में भी सभी ने हिमाचल प्रदेश को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भाजपा केंद्र मंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं का भी स्वागत करती है और केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री संसद का सत्र छोड़ हिमाचल आए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उस समय सचिव पीडब्ल्यूडी मौके पर उपस्थित नहीं थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बार बार उनको फोन करके जानकारी लेनी पड़ रही थी। अगर केंद्र मंत्री का सामान्य द्वारा भी होता तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको उपस्थित होना था और उस संकट की घड़ी में उनको साथ रहना ही चाहिए था। मुख्यमंत्री या मंत्री हो ना हो, पर अफसरों को इस मौके पर उपस्थित होने वाले हैं, क्योंकि सही मायने में कितना नुकसान हुआ है यह अफसर ही केंद्र के समक्ष रख सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो नुकसान आंकलन सामने आ रहा है वह 2500 करोड़ के से ज़्यादा होगा और केंद्र मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सारा खर्च केंद्र वहन करेगा। और बहुत ही बड़ी बात है, हिमाचल सबका है, सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता सभी मिलकर इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं उन पुलों का निर्माण और रिपेयर का खर्च भी केंद्र वहन करेगा। इससे कुल्लू, औट, पंडो, खुंखातर सभी जगहों के पुलों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस राशि से 4 लेन, नेशनल हाईवे और तटीकरण का काम होगा। प्रदेश को राशि सेतु भारतम परियोजना और सेंट्रल रोड फंड CRF के तहत दी जा रही है। केंद्र सरकार प्रदेश में 12,000 करोड़ खर्च 68 टनलों का निर्माण कर रही है। 11 टनल 15 किलोमीटर लंबाई की बन चुकी हैं। 27 टनलों का निर्माण हो रहा है और 30 का होना बाकी है। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव रोपवे का कार्य जल्द शुरू होगा और 15 अगस्त तक इसका अवार्ड कर दिया जाएगा। इस रोपवे के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस रोपवे में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जयराम ठाकुर ने राम सुभाग सिंह की नियुक्ति के प्रश्न पर कहा कि इस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इन पर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिंह को प्रधान सलाहकार बनाने की सुक्खू को क्या मजबूरी बन रही यह वो ही बताएं। एक नहीं अनेक अधिकारी हैं जिनके कामकाज पर प्रश्न लगे हुए हैं। अब कांग्रेस की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर उनने हिमाचल आने का कार्यक्रम अपना जो तय किया और उस कार्यक्रम में आकर के उनने हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ और बारिश के कारण प्रभावित इलाका और जिसमें मेन जो हमारा नेशनल हाईवे और 4 लेन के जो डैमेजेस हुए हैं उनको अपनी आंखों से देखा। हम मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक ही गाड़ी में थे और अधिकारी भी उनने उसी गाड़ी में उनको बोला कि आप भी उसी गाड़ी में बैठे। हम वक्त ऐसे चलते वक्त जो है हम एक एक जगह जाते जाते साथ में चर्चा भी करते जाएंगे और निर्णय भी साथ में करते जाएंगे। तो ये दौर भी साथ में चला। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके 1 दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है
और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा था, जिसका जिक्र चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ वहाँ दर्शन इसके लिए दौरा करने के लिए वहाँ पर साथ चले। और उसके पश्चात पूरा कीर्तपुर से कुल्लू तक का जो 4 लेन पूरा हमने हेलीकॉप्टर से उन्हें डायरेक्शन दी थी पायलट को कि पूरा मैं देखते हुए जाना चाह रहा हूँ। तो पूरा कुल्लू तक उन्हें जो है वो एरियल इंस्पेक्शन, जिसको मैं कह सकता हूँ, सर्वेक्षण कह सकता हूँ, वो किया। और उसके पश्चात कुल्लू में पहुंचने के पश्चात भुंतर एयरपोर्ट से मनाली तक का पूरा रास्ता 4 लेन का जो डैमेज हुआ है, जो सड़क डैमेज हुई है, उसको सड़क मार्ग से देखा उन्होंने। और लगभग 10 स्थानों में, वो 10 से भी ज़्यादा स्थानों में लगभग वो रुके, जहां लोगों की बात भी सुनी और लोगों की बात सुनने के साथ साथ में उन्होंने उस नुकसान को अपनी आंखों से देखा वहां। और उसके पश्चात मनाली में जाकर के उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और जिसकी तफसील, जिसकी डिटेल्स आपके पास उपलब्ध हैं, आप सब लोगों ने वो जानकारी हासिल कर ली है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जैसा उन्होंने कहा कि 68 टनल टोटल बन रहे हैं और 86 किलोमीटर उनकी लेंथ होगी और उनमें लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये भी बात कही है। जिसमें से उन्होंने कहा कि लगभग बहुत सारी टनल जो है, जिनका काम जो है 27 टनलों का काम जो है वो 68 टनलों का निर्माण जो है वो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा, ये बात कही है। और उसके बाद एक बात और भी उन्होंने कही है कि जो लोगों ने भी वहाँ कुल्लू में हमारे सामने साझी की, और वो बात ये कि अगर टनल नहीं होती तो अब की बार कुल्लू मनाली का रास्ता बहुत कठिन हो जाता, यानी कि पूरा कनेक्शन ही टूट जाता, क्योंकि जो मेन जो हाईवे है, जो पुराना हमारा, वो कई जगह बाढ़ के कारण, बरसात के कारण जो है वो टूट गया है, जिसको रिस्टोर करने के लिए अभी कई महीने लगेंगे। टनल के निर्माण के कारण उन जगह सुविधा हुई है, उस दृष्टि से इस बात को कहा। एक और भी उन्होंने बात कही कि लगभग 250 करोड़ की लागत से जो बिजली महादेव का जो रोप वे है, उसके प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वो तुरंत उन्होंने कहा कि उस काम को भी शुरू करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। मैं समझता हूँ उन डिटेल में जाएंगे तो उसमें हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन मैं आज एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में आकर के हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना सहयोग दिया, संबल दिया और खुले दिल से उनने मदद की। अगर नेशनल हाईवे और 4 लेन को अगर मिला करके हम सारा जो डैमेजेस हुए हैं और जिसका जिम्मा केंद्र सरकार ने लिया है, वो आंकड़ा लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का जाएगा। अभी उसका एस्टिमेशन बन रहा है, लेकिन मोटा मोटा जो आंकड़ा वहां पर वो वर्कआउट हो रहा था, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान जो है वो हो रही है। तो एक बार फिर से मैं उनका जहां धन्यवाद करता हूं, वहां जो हमारे सत्ता पक्ष के मित्र हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, जो मुझे कह रहे थे कि हम आपको लेकर के चलेंगे, ऐसी नौबत ही ना पड़ी।
हम ही उनको लेकर के कल चंडीगढ़ से कुल्लू तक साथ ले गए और साथ ले कर के ये हिमाचल प्रदेश सबका है, ये हमारा भी उतना है, सत्ता पक्ष का भी और हिमाचल के लोगों का सबका ही है। और हिमाचल में क्षति होती है तो क्षति हमारी है और उस क्षति को पूरा करने के लिए जहाँ से भी मदद जिस रूप में मिल सकती है उसको उस मदद को पहुँचाने का, दिलाने का हमारा दायित्व रहना चाहिए। और विपक्ष में होते हुए भी मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया है कि संकट की घड़ी में सारी बातों को छोड़ करके हम इकट्ठा हो करके काम करें, मदद करें और जो गरीब लोग, जो प्रभावित लोग, जिनको बहुत बड़ी आफत इस वक्त इस घड़ी में आई है, उनके लिए मदद कर सकें। आप सभी हिमाचल तक का न्यूज़ चैनल के साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।